हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है जो कोई चीज़ को भूल जाते हैं, जैसे घर को लॉक किया कि नहीं, उन्हें याद नहीं रहता, या कोई भी किसी भी चीज़ का नाम या किसी भी जगह का नाम वो अक्सर भूल जाते हैं। हम में से कई लोग के साथ ये परेशानियां होती हैं। हम में से कई लोगों को भूलने की आदत हो जाती है। कई बार हम कुछ काम करने के बाद अचानक भूल जाते हैं, जिससे हमें परेशानी होने लगती है। कभी कभी कोई वर्ड्स हमारे ज़बान पर नहीं आता क्योंकि हमें याद ही नहीं रहता कि वो वर्ड्स क्या है। कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं, और कई बार डिप्रेशन के कारण भी हमारी मानसिक क्षमता पर असर पड़ता है, जिसके कारण हम किसी चीज़ को भूलने लगते हैं। हम किसी न किसी बातों से परेशान होने लगते हैं। हमारी ज़िंदगी में कुछ न कुछ होते रहता है, उससे भी हमारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे मस्तिष्क पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आज कुछ उपाय हैं जो ब्रेन को शार्प करती है, और जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, जो किसी भी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, उन्हें बहुत दिनों तक कोई चीज़ याद नहीं रखता, तो उनके लिए यह वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एंड तक देखना। अगर पसंद आए तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। हमारा मन और मस्तिष्क आपस में बहुत गहरा संबंध रखता है। अगर हमारा मन स्थिर नहीं होगा, मन शांत नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो मस्तिष्क है वो सही से काम नहीं करेगा। अपने मन को हमेशा अपने वश में रखें, अपने मन को कॉन्सेंट्रेट रखें। अगर हमारा मन दूसरी दिशाओं में जाएगा तो हमारा मस्तिष्क कैसे काम करेगा। ये खास करके स्टूडेंट्स के लिए है जो पढ़ाई कर रहे हैं। वो अपने मन को शांत रखें, एक जगह स्थिर चित्त रखें। इससे आपका मस्तिष्क जो है वो किसी भी चीज़ को जल्दी ग्रास्प करेगा, और आपका मन पढ़ाई में भी लगेगा, और बहुत देर तक आपकी ब्रेन में वो चीज़ रहेगी। जैसे हमें पढ़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें दिमाग से निकल जाती है, तो इसके लिए आपको एकाग्रचित होना पड़ेगा। अगर आपका मन एकाग्र नहीं रह पाता, अगर इसमें आपको परेशानी आती है, तो आप ध्यान का सहारा लें। ध्यान करने से हमारा मन एकाग्र होगा, और किसी भी चीज़ को पढ़ने में हमारा मन स्थिरचित होगा, और हमारा जो मस्तिष्क है वो किसी भी चीज़ को ग्रास्प करेगा। इसलिए अपने मन को कॉन्सेंट्रेट करें। अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो आप सुबह टहलना शुरू करें, क्योंकि हम जो सुबह का समय होता है वो किसी भी शोर शराबे से दूर होता है, और बहुत शांत प्रकृति होता है सुबह के समय में। सुबह की जो हवा होती है वो बहुत शुद्ध होती है। सभी दवा एक तरफ और सुबह का टहलना एक तरफ, यह बहुत अच्छी कहावत है। इसलिए इसको फॉलो करना हमारे हेल्थ के लिए तो अच्छा ही, हमारे मस्तिष्क के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो आप सुबह में टहलना शुरू करें। आधा घंटा टहलना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, आपके मस्तिष्क के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। सुबह ऐसे भी शांत चित्त जो वातावरण होता है वो हमारे मस्तिष्क को काफ़ी प्रभावित करता है, और हमारा दिमाग शार्प होता है। ये करना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। इसके अलावा आसन करना भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आसन करने से हमारे शरीर को ही फ़ायदा नहीं पहुंचता, जबकि यह मस्तिष्क को भी बहुत अच्छे से फ़ायदा पहुंचाता है। तो आसन करने से भी हमारा दिमाग बहुत तेज़ होता है। इसके अलावा जैसे हम शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम व्यायाम का सहारा लेते हैं, उसी प्रकार हम मस्तिष्क के लिए मस्तिष्क संबंधी जो व्यायाम है, जैसे कुछ खेल है जिससे हमारे मस्तिष्क पर जोर पड़ता है, उस प्रकार के गेम्स का सहारा ले सकते हैं, जिससे भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। जैसे सुडोकू खेलना भी बहुत फ़ायदेमंद है, पहेली बुझाना भी फ़ायदेमंद है, जिससे हमारे मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है, जिससे हम सोचना शुरू करते हैं, जिससे हमारे दिमागी जो कसरत है वो शुरू हो जाती है, जिससे हमारे मस्तिष्क पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो आप इन गेम्स का सहारा लें। आप शतरंज खेल सकते हैं, आप मस्तिष्क संबंधी बहुत सारे गेम्स है, पजल्स है, उनका सहारा ले सकते हैं। इससे भी हमारे मस्तिष्क को बहुत अच्छा। तो चलिए, कुछ फूड्स हैं जो हमारी स्मृति शक्ति को बहुत अच्छे से बूस्ट करता है। इसमें सबसे पहले आता है ब्राह्मी। ब्राह्मी आपको किसी भी मेडिकल आयुर्वेद स्टोर पे मिल जाएगा। इसका किसी भी फॉर्म का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसका पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप आधे चम्मच पाउडर को 1 कप गुनगुने पानी में लें। ब्राह्मी हमारे याददाश्त को क्षमता को बढ़ाता है, यह हमारे मेमोरी पावर को बूस्ट करता है, यह हमारे कॉन्सेंट्रेट करने में सहायक होता है। ठीक इसी प्रकार शंखपुष्पी भी हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। यह जो मस्तिष्क संबंधी रोग होते हैं उसे दूर करता है। शंखपुष्पी को भी सेम प्रोसेस है लेने का। ब्राह्मी की तरह आधे चम्मच शंखपुष्पी को 1 कप गुनगुने पानी में ले सकते हैं। नट्स जो होते हैं वो हमारे मस्तिष्क को काफ़ी प्रभावित करते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अखरोट और बादाम। इसके बारे में हम सभी जानते हैं कि बादाम हमारे दिमाग को कितना तेज़ करता है, शार्प करता है। रोज़ बादाम खाने से हमारी जो याददाश्त है वो उसकी क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए हमें बादाम प्रतिदिन खाना चाहिए, किंतु अगर हम बादाम को कुछ खास तरीके से लें तो ये हमारे मस्तिष्क पर बहुत अच्छा असर डालते हैं। जैसे अगर हम 10 नग बादाम को रात को पानी में डाल दें और सुबह उसका छिलका निकाल करके उसे अच्छी तरह से पीस करके और गर्म दूध में डाल दें। उसके बाद जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसमें 3 चम्मच शहद मिला करके जब ये थोड़ी ठंडे हो जाए तो इसे पी लें। यह आपके याददाश्त क्षमता को काफ़ी पावरफुल बना देता है, बढ़ा देता है।
तो इस प्रकार आप बादाम का सेवन करें। उसके अलावा अखरोट का सेवन करना हमारे दिमाग को बहुत तेज़ करता है। अखरोट का जो संरचना है वो होता ही है मस्तिष्क की तरह, इसकी बनावट होती है। अखरोट का सेवन करने से हमारी याददाश्त बहुत जल्दी शार्प होती है। इसके अलावा तुलसी के पत्ते जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत सारे रोगों को दूर करता है। उसी प्रकार ये मस्तिष्क पर भी बहुत अच्छा असर डालता है। तुलसी के पत्ते 10 और काली मिर्च 5, बादाम 5 और थोड़े शहद, इन सबको मिलाकर के कूट पीस करके आपस में मिला करके लेने से भी हमारे मस्तिष्क पर बहुत अच्छा प्रभाव। तुलसी का सेवन करना हमारे मस्तिष्क के लिए काफ़ी उपयोगी है। इसके अलावा फलों में अगर हम बात करें बेरीज़ की, तो बेरीज जितने प्रकार के बेरीज हैं सभी हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। जैसे रसबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, ये सारे बेरीज जितने फ्रूट्स हैं ये हमारे मस्तिष्क के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। इसलिए आप बेरीज का सेवन बढ़ा दें, इससे आपकी जो है वो मेमोरी पावर जल्दी बूस्ट होगी। धनिया का सेवन करना चाहिए। धनिया हमें बहुत तरह के पोषक तत्व होते हैं जो हमारे जो जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं ब्रेन के, वो सारे प्रॉब्लम्स को दूर करता है, हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, हमें बहुत सारे प्रॉब्लम से बचाता है, हमारे मस्तिष्क को ताकत देता है। अनार खाने से जो भी प्रदूषण से हमारे मस्तिष्क पर ख़राब प्रभाव पड़ता है, अनार उसे दूर करता है। और आंवले का सेवन हमें किसी न किसी रूप में अवश्य करना चाहिए। अगर हमें ताज़ी आंवला नहीं मिलती है तो हम सूखे आंवले का पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं या हम उसे मुरब्बा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवला किसी भी रूप में हमारे मस्तिष्क के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, इसलिए आंवले का सेवन किसी न किसी रूप में अवश्य करें, रोज़ करें। इससे हमारे मस्तिष्क पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। दालचीनी और शहद मिलाकर खाने से भी हमारी स्मरण शक्ति बहुत अच्छा होता है। यह तनाव को भी कम करता है, जिससे हमारे जो मस्तिष्क है वो अच्छा काम करती है। नारियल का तेल भी हमारे ब्रेन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसके सेवन करने से न्यूरॉन्स की क्षमता है वो बढ़ती है। यह प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले तत्वों के उत्पादन को कम कर देता है, साथ ही संतृप्त वसा की आपूर्ति करता है। नारियल का तेल हमें अपने खाने में ज़रूर करना चाहिए, यह हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। डार्क चॉकलेट खाने से हमारे दिमाग की कार्य क्षमता बढ़ती है और मेमोरी पावर बूस्ट होती है। इसका सेवन लेकिन हम एक लिमिट मात्रा में ही कर सकते हैं, क्योंकि इससे वजन बढ़ने की आशंका रहती है। मेहंदी के पत्तों में कार्नोसिक तत्व पाया जाता है, जिससे इंसानी दिमाग की मांसपेशियां एक्टिव हो जाती है। इसमें याददाश्त बढ़ाने की गजब की ताकत होती है। यह खोई हुई याददाश्त को भी वापस लाने में सक्षम होता है। इसलिए लोग अपने दिमाग को सुकून देने के लिए और उसको ठंडा रखने के लिए अपने सिर पर मेहंदी लगाते हैं। इसलिए आगे से सिर्फ अपने बालों को रंगने के लिए ही नहीं, बल्कि अपने मस्तिष्क को बूस्ट करने के लिए, इसकी क्षमता को बूस्ट करने के लिए भी आप मेहंदी अपने सर पर अवश्य लगाएं। तो इस तरह से हम कई तरह से अपने मस्तिष्क